क्या आप भी दान देते हैं? बड़ा ही पुण्य का काम करते हैं तो जी। हमारे तो भंडारे चलते हैं। हर साल हम तो भर भर के दान देते हैं। जब भी किसी गरीब को देखते हैं जी, तो हम तो कुछ न कुछ दे ही देते हैं। ऐसा आप भी सोचते और करते होंगे ना? तो चलिए आज आपको श्रीमद् भगवद गीता से लिए हुए 3 श्लोकों से कुछ अनोखी बातें बताते हैं, जिनको सुनकर आपके दान को लेकर होश उड़ जाएंगे। और आज के बाद जब भी आप दान दोगे, ये बातें कहीं ना कहीं याद जरूर आएंगी। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के श्लोक 20, 21 और 22 में भगवान श्री कृष्णा ने दान को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। दातव्यमिति यद्दान दीयते नुक्कारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दान सात्विकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दान राजसं स्मृतम्। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह रजोगुणी राजस कहलाता है। अदेश काले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तां समुदाहरितम्। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वह तामसी कहलाता है। हम में से कई लोग दान इसलिए देते हैं ताकि हमें कहीं ना कहीं उसका फल मिल सके। आज हमने किसी की हेल्प की है, कल कोई हमारी करेगा या भगवान उसका फल देगा या पुण्य मिलेगा। मतलब किसी आशा से दिया हुआ दान कभी काम नहीं आता। तो जब जहां आपने दान दिया उसे भूल जाओ कि कुछ दिया है। अहंकार आ गया कि मैंने दान दिया है, या किसी को अपमान से, गुस्से से, अहंकार से या घमंड से दान दिया, तो आपको वाही तो मिल जाएगी, पर दान देने का असल उद्देश्य खत्म हो जाएगा। कई बार हम मंदिरों में, किसी सभा में, किसी कार्यक्रम में जाके दान देते हैं और कई महानुभाव चाहते हैं कि माइक पे उनका नाम बताया जाए कि फलाने व्यक्ति की तरफ से इतना इतना दान आया। कई पूजा स्थलों में बोर्ड्स पर या शिलाओं पर आप अपने नाम देख खुश तो हो सकते हो, पर दान देने का असल उद्देश्य खत्म हो जाएगा। आज तो हम टैक्स की छूट भी लेते हैं कि हमने दान दिया है, टैक्स की छूट तो मिल जाएगी, पर क्या दान देने का असल उद्देश्य पूरा हुआ? किसी ने कुछ कहीं दान किया, उस पर अपना नाम लिखवा दिया, सभी को पता तो चल गया, पर क्या दान देने का असल उद्देश्य पूरा हुआ? यहाँ तक कि आपके मन में भी अगर विचार आ गया कि मैंने दिया है, या मैं ना करता या देता तो ये काम नहीं हो पाता, तो भी दान देने का असल उद्देश्य खत्म हो जाएगा। तो दान देने का असल उद्देश्य है क्या, या हमें दान क्यों करना चाहिए? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वास्तव में दान देने का कोई उद्देश्य होता ही नहीं और होना भी नहीं चाहिए। और जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के श्लोक 20 में भगवान श्री कृष्णा ने पहले ही बता दिया कि जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। तो दान देना हमारा कर्तव्य है, ना कि इच्छा। और अगर हम किसी उद्देश्य और इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ दान देते हैं तो वो व्यर्थ है। तो यदि किसी को बताकर या जताकर दान दिया भी तो क्या दिया? दान हमेशा खुल के प्रसन्नता से दें और दान देने के बाद भूल जाएं, कोई आशा ना रखें। कोशिश करें कि दान हमेशा गुप्त दान ही रखें। दान देने की प्रसन्नता और अहंकार की भावना दोनों में अंतर समझे, और इस प्रकार का दिया हुआ आपका छोटे से छोटा दान भी महादान कहलाएगा। तो ये थे श्रीमद् भगवद गीता से लिए हुए मात्र 3 श्लोक। गीता में 701 से बढ़कर 1 श्लोक हैं, और अगर आपने एक का भी अनुसरण कर लिया तो आपका जीवन तर जाएगा। और शायद अब आपको लग भी रहा हो कि सभी को अपने जीवन में कम से कम एक बार गीता क्यों पढ़नी चाहिए। यदि आपको इस वीडियो से गीता और सनातन धर्म के बारे में कुछ नई बातें पता चली हो और आप चाहते हो कि इसी प्रकार की अच्छी जानकारी हम आपको देते रहें, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपना आशीर्वाद दें, और हाँ, अपने चाहने वालों को और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि सनातन धर्म और गीता का सही ढंग से प्रचार हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।